हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक वैद्युत शक्ति के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो चलिए बताते हैं आपको वैद्युत शक्ति क्या होती है। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब कोई वैद्युत परिपथ चालू होता है, चालू का मतलब उसमें बैटरी लगी हो और वो काम कर रहा हो, तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब वो डिस्चार्ज क्यों हुई ये आपको सोचना है, क्योंकि उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। मान लीजिए एक वैद्युत परिपथ यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे आपको V वोल्ट की बैटरी लगा देनी है जिसका विभवांतर V हो। अब यहाँ पे आपने विभवांतर लगाया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया जलने के लिए। इस तरह से बल्ब लगा है। अगर ये पूरी तरह से ऑन है, मतलब कहीं पे सर्किट बंद नहीं है, स्विच चालू है, तो ये बल्ब जलेगा और धीरे धीरे करके बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई, इसका मतलब ये है कि इसमें वैद्युत धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। तो वैद्युत धारा के प्रवाह से वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, मतलब वैद्युत ऊर्जा खत्म होती है। और इसकी अगर हम समय दर निकाल दें कि किस समय दर से वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, तो आप बताएंगे कि वही उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हम आपको बताते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य भी इसे बोलते हैं, तो आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब ये हो गया आपका वैद्युत शक्ति। अब इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। अब ये भी आपने जान लिया कि इसे P से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि इसका फार्मूला क्या होगा या इसका मात्रक क्या होगा, वो भी हमें ध्यान देना है। तो आपने अभी सिर्फ बताया है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर या व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ की शक्ति कहते हैं। मान लीजिए आपको इस बल्ब की शक्ति बतानी है, या यहाँ पे एक फ़ैन अगर हम जोड़ दें, एक परिपथ यहाँ पे लगा है जैसा आप देख रहे हैं, इसी में एक बल्ब लगा है और एक यहाँ पे फ़ैन लगा है, ऐसा मान लेते हैं। अगर आपको इस फ़ैन की शक्ति बतानी है, इस पंखे की शक्ति बतानी है, या किसी वैद्युत उपकरण की शक्ति बतानी है, तो आप इस परिभाषा में परिपथ के स्थान पे उपकरण शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपको किसी उपकरण की वैद्युत शक्ति बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे कि किसी वैद्युत उपकरण में ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को उस उपकरण की वैद्युत शक्ति कहते हैं, या उस उपकरण की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसे भी आप P से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो क्षय होगा वो वास्तव में किसके द्वारा होगा, या तो बल्ब के द्वारा होगा या पंखे के द्वारा। लेकिन कुछ ऊर्जा का व्यय इस परिपथ में भी होता है। परिपथ में क्यों होगा, क्योंकि परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, तार में प्रतिरोध होता है। अब अगर धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। वो चाहेगा कि इससे धारा प्रवाहित ना हो, तो वो धारा को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन जो इसमें बैटरी लगी है वो इतनी धारा देगी, इतना ज़्यादा कार्य कर देगी उसके ऊपर कि धारा बल्ब तक या पंखे तक आसानी से पहुंच जाएगी और बल्ब आपका जलेगा, पंखा भी आपका चलेगा। तो इस तरह से परिपथ की भी वैद्युत शक्ति आप बता सकते हैं और किसी उपकरण की वैद्युत शक्ति भी आप बता सकते हैं। अब वैद्युत शक्ति की परिभाषा के अनुसार इसका जो सूत्र बनेगा, वैद्युत सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत सामर्थ्य यानी कि P बराबर क्या होगा, व्यय
ऊर्जा बटे क्या, समय दर, यही होता है ना। अब यहाँ पे इसका तो ये आपने क्या बताया, एक फार्मूला बनाया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी अभी हम लोग देखेंगे। तो वैद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, व्यय ऊर्जा बटे समय, या ऊर्जा बटे समय भी आप नॉर्मली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऊर्जा किस रूप में व्यक्त होती है, किसका मात्रक आप यहाँ पे यूज करेंगे ऊर्जा के लिए। कार्य का मात्रक अगर यूज करते हैं तो वही ऊर्जा का मात्रक भी होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों जूल में मापी जाती है या कैलोरी में मापी जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वास्तव में क्या है कि जो व्यय ऊर्जा हुई है वो परिपथ द्वारा किए गए काम के कारण हुई है, या परिपथ जो काम कर रहा है वही उसकी व्यय ऊर्जा होगी, या यहाँ पे उपकरण जो लगे हैं वो जितना काम करेंगे उनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा वही होगी। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं P बराबर क्या, W/T। मतलब ये कि इससे पहले आप अगर यहाँ पे लिखें, यदि किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा T समय में कितना हो, W हो, तब परिपथ की वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, P = W/T। हमने अभी आपको बताया कि ऊर्जा का व्यय क्यों होगा। आप जैसे मान लीजिए आप खुद एक बॉडी हैं, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा। आप अगर अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं तो क्यों व्यय करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तभी आपकी ऊर्जा का व्यय होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे बल्ब भी अगर काम करेगा तो ऊर्जा का व्यय होगा। तो कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, तो ऊर्जा को भी किस में मापेंगे, जूल में। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे व्यय ऊर्जा को W माना ही गया है। अब ये जूल में होगा या वाट में होगा। वाट में तो यहाँ पे आपकी शक्ति होगी, कार्य यहाँ पे हम बता रहे हैं या तो ये जूल में होगा या फिर और कोई यूनिट इसकी बनाई जा सकती है, या अर्ग में होगा। अभी ये सब आप लोग नहीं जानते हैं। अर्ग आपको मिलेगा 11th क्लास में। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी यूनिट के लिए। इसकी यूनिट क्या बनेगी, आप यहाँ पे ध्यान दें तो ऊपर क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और नीचे क्या है, समय। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका एक मात्रक हो गया क्या, मात्रक इसका आया जूल प्रति सेकंड, या कहीं पे आपको लिखा मिलेगा इस तरह से भी, जूल सेकंड की पावर कितना, -1, क्योंकि जब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड की पावर -1। इसका एक मात्रक और होता है, इसे बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। मतलब जूल प्रति सेकंड को वाट भी बोला जा सकता है, आप इसको वाट कह सकते हैं। और वाट को जनरली जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा है 5 वाट। अब W से यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कार्य है, ये W कार्य नहीं है क्योंकि ये 5 के बाद लिखा है। अगर कार्य होता तो लिखा गया होता 5 जूल का कार्य, है ना, तब आप उसको मानते कि W बराबर 5 जूल है। अब यहाँ पे 5 W का मतलब है 5 वाट। कितना है, 5 वाट। ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और अगर ध्यान दें तो आपको एक बात और स्पष्ट हो रही होगी, वो क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। 5 वाट को आप क्या लिख सकते हैं, 5 जूल प्रति सेकंड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, सारी चीज़ें एक ही हैं। अब यहाँ पे आपने इसका सूत्र, मेन सूत्र जो शक्ति का होता है यही है, P बराबर W/T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड और मात्रक इसका आप यहाँ पे वाट में भी लिख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं
कि अगर आपको बताना हुआ 1 वाट क्या है, 1 वाट मतलब 1 वाट की परिभाषा आपको बतानी है। 1 वाट क्या है ये आपको अगर बताना हुआ तो आप कैसे बताएंगे? थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1 वाट हमको कब मिलेगा। P इज इक्वल टू 1 वाट कब मिलेगा? मतलब जब 1 जूल प्रति सेकेंड का ऊर्जा परिपथ में व्यय होगा तभी आपको 1 वाट मिल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर W बराबर कितना हो जाए 1 जूल और T बराबर कितना हो जाए 1 सेकेंड, तो आपको मिलेगा कितना? P बराबर 1 वाट प्रति सेकेंड। यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे फार्मूले में जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? P बराबर W का मान रखेंगे आप 1 जूल और यहाँ पे समय का मात्रक कितना रखेंगे? 1 सेकेंड। तो आपको मिलेगा कितना? P बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। आप इसी को क्या कहते हैं? 1 वाट। आप इस तरह से बता सकते हैं। तो इसको बाय डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? यदि किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा कितना हो? 1 जूल प्रति सेकेंड हो, 1 जूल प्रति सेकेंड हो, तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? 1 वाट होगी। इस तरह से आप बता सकते हैं कि 1 वाट क्या है। आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? उपकरण के लिए यदि किसी वैद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है, यदि किसी वैद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। यदि किसी वैद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य आप कह सकते हैं 1 वाट होगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं 1 वाट क्या है। चाहे आप इस तरह से बताएं चाहे इस तरह से बताएं। यहाँ पे परिपथ के लिए बताया गया है 1 वाट और यहाँ पे उपकरण के लिए बताया गया है। मात्रक आप जान ही चुके हैं। फार्मूला इसका बेसिक आपका सामने है आपके, P बराबर W/T। अब हम थोड़ा सा इस फार्मूले में और चेंजिंग करते हैं। मतलब शक्ति को बताते हैं किस रूप में? विभवांतर के रूप में या धारा के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे और समय के रूप में। तो अभी देखिए कन्वर्जन किस तरह से होगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पावर को बताते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म में मतलब विभवांतर के पदों में वैद्युत शक्ति। अब ये किस तरह से आप लिखेंगे? अगर मान लिया जाए कि किसी वैद्युत परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर T समय में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर हम ये माने कि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर T सेकंड में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू IT होगा, ये हो जाएगा। और आपके पास ये भी फार्मूला है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू Q। अब W की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। W का मान किस में रखने पर? P इज इक्वल टू
W/T में रखने पर आप जब ये मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P = V × Q/T। अब यहाँ पे आप Q = क्या रख सकते हैं, IT, अभी हमने बताया, या P = V × IT/ कितना, T। अब यहाँ से T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। P = आपको मिलेगा VI, यहाँ पे इसको आप कैपिटल I बनाएं तो P = क्या हो जाएगा, VI। विभवांतर के पदों में शक्ति का फार्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फार्मूला ये है, विभवांतर के पदों में ये है। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आपको करने होंगे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखें। तो यहाँ पे विभवांतर के पदों में आप किस तरह से लिखेंगे, आप यहाँ पे देख लें। विभवांतर के पदों में वैद्युत शक्ति के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे V = W/Q से, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, V × Q। W का मान किस में रखने पर, P = W/T में रखने पर, तो P = इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखें, फिर यहाँ पे लिख दें, चूँकि Q = क्या होता है, IT। अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा और आपको ये अच्छे से पता है कि ये कब हमको मिला। अगर हमने ये माना कि V वोल्ट पर यदि किसी परिपथ में T समय में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, या T समय तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ में आवेश कितना हो जाएगा, Q = IT होगा। और उस परिपथ या उस उपकरण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, V × Q, और यही मान उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अब हम बताते हैं अगले स्टेप में P का मान। P का मान आप यहाँ पे अब रेजिस्टेंस के पदों में भी बता सकते हैं। मतलब ये कि वैद्युत शक्ति किस रूप में, वैद्युत शक्ति प्रतिरोध के पदों में। अब प्रतिरोध के पदों में आप कैसे बताएंगे, मतलब जो P का फार्मूला है अब वो R के टर्म में आना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस आना चाहिए, ये आपको बताना है। हालांकि कोई भी आप फार्मूला यहाँ पे बना लें, इससे इसका मात्रक नहीं बदलेगा, इसका मात्रक वाट ही रहेगा। या यहाँ से आप कोई मात्रक लिखना चाहते हैं तो आप वो मात्रक लिख सकते हैं। कैसे, देखिए P = VI भी होता है। अब यहाँ से V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, धारा है। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, वोल्ट एम्पियर। एम्पियर ये करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यही वोल्ट एम्पियर क्या है, वाट है या जूल प्रति सेकंड है, मतलब सब आपस में बराबर हैं। तो आप बेसिक मात्रक याद रखें, वहाँ से आप उस मात्रक को लिखें। जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर के बाद आपको मात्रक लिखना होगा। तो चाहे आप अगर ये फार्मूला यूज किए हैं, यहाँ से आपको मात्रक समझ में आ रहा है, आप वोल्ट एम्पियर लिख दें। अगर आपको जूल प्रति सेकंड याद है, ये लिख दें, या वाट इसका बेसिक मात्रक है, ये आप लिख सकते हैं। तो जिस पद में आप चेंज करेंगे उस पद में इसका एक नया टाइप का फार्मूला आपके सामने ऐसे बन के आएगा और उसका नया मात्रक भी आपके सामने आएगा वहाँ से। लेकिन वो मात्रक किसके बराबर होगा, वाट के या जूल प्रति सेकंड के। तो अब हम आगे बताते हैं प्रतिरोध के पदों में किस तरह से हम वैद्युत शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, या इसका फार्मूला किस तरह से बदल सकते हैं प्रतिरोध के पदों में। अब यहाँ पे अभी आपको जो फार्मूला मिला वो P = क्या मिला, VI। अब ये आपका एक फार्मूला मिल चुका है, किस पद में, विभवांतर के पद में। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ओम के
नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। अब यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, है ना। ओम के नियम से आपको क्या मिला, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण 1 में क्या रखने पर, I का मान रखने पर, ये मान आप जब रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आपको यहाँ पे वी स्क्वायर मिल जाएगा ना, I की वैल्यू जब रखेंगे V बाई आर, तो एक बार हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे V बाई आर रखेंगे तो आपको क्या मिला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला आपको मिल गया किस टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में मिल गया। आप इसको अगर और चेंज करना चाहेंगे तो ये एक पद में और चेंज हो जाएगा, वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में भी वैद्युत शक्ति का फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या है, वाट, या आप जानते हैं कि V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्ट का स्क्वायर बनेगा और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो चाहे आप ये वाला लिखें, चाहे वाट लिखें या जूल प्रति सेकंड लिखें, सब आपस में बराबर हैं। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि वैद्युत सामर्थ्य किस पद में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। अब ये कैसे आप निकालेंगे, आपको जो बेसिक फार्मूला दिया गया है वो क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये फार्मूला आपके पास है। अब यहाँ पे आप कुछ चेंजिंग ऐसी करें जिसके कारण इसमें I भी आए और R भी रहे इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, तथा Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। अब यहाँ पे इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू, यहाँ से आप ये वैल्यू जब रखेंगे V Q, W का मान हो गया, और यहाँ पे आप रखेंगे कितना, बाई T। अब Q का मान जब रखेंगे तो आपको क्या मिला, P इज इक्वल टू V इंटू कितना, Q के स्थान पे IT। अब यहाँ डिवाइड बाई क्या था, T, तो आपको क्या मिला, P इज इक्वल टू VI। तो ये तो आप पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप पुनः ओम के नियम से, तो आपको क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ये होता है। इसलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मान यहाँ पे उठा के रख दें, ये वाला V का मान यहाँ पे आपको रखना है, तो आपको मिल जाएगा कितना, IR इंटू R। तो P इज इक्वल टू कितना मिल गया, आपको मिला, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू IR इंटू I, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे R हमने लिखा था, तो यहाँ से आपको P इज इक्वल टू कितना मिला, I स्क्वायर R। तो ये किस पद में आ गया, धारा और प्रतिरोध के पद में आ गया। तो आपको जितने फार्मूले बताए गए, एक बताया गया P इज इक्वल टू VI, मेन फार्मूला इसका है P इज इक्वल टू W बाई टी। आपको ये फार्मूला विभवांतर के पद में मिला कितना, P V स्क्वायर बाई R, और आपको एक फार्मूला मिला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब यहाँ पे ये सभी फार्मूले आपको न्यूमेरिकल करते समय बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए इन सभी को आप ध्यान से याद रखें और कंप्लीट रखें। याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपको 100% समझ आना चाहिए। आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको डेराइव कर लें खुद ही। अब यहाँ पे कुछ और हम आपको बता देते हैं। वाट जो है ये शक्ति का बहुत छोटा मात्रक माना जाता है, तो बड़ा मात्रक क्या हो सकता है, किलोवाट। किलो
वाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। तो वाट क्या है? शक्ति का व्यवहार में छोटा मात्रक माना जाता है, मतलब जनरल तरीके से छोटा मात्रक माना जाता है। तो बड़ा मात्रक क्या हो सकता है? किलोवाट। 1 मेगावाट, मेगावाट मतलब किलोवाट इसका बड़ा मात्रक है, मेगावाट किलोवाट से ज़्यादा बड़ा है, और वाट इन सभी से छोटा है। तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁶ वाट। देखिए, जब किलो शब्द रहेगा तो उसके लिए आप 10⁻³ यूज किया करिए, मतलब 1000। और जब मेगावाट रहे तो 10⁶, बाकी का वाट वैसे रहने दें। मेगा शब्द के लिए 10⁶ और किलो शब्द के लिए 10⁻³ तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है, 1 मेगावाट का मान कितना होता है। और एक चीज़, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 अश्व शक्ति, ये क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। 1 अश्व शक्ति क्या होता है, जिसे 1 हॉर्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी एक शक्ति का मात्रक है, लेकिन इसका प्रयोग यांत्रिकी में करते हैं, मतलब वैद्युतिकी में नहीं करते हैं। वैद्युत का मतलब ये कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी वहाँ पे शक्ति का मात्रक किलोवाट, मेगावाट या वाट ऐसा यूज किया जाएगा। लेकिन जब किसी बस के या इंजन की सामर्थ्य बतानी होगी, जो डीजल इंजन होगा या मोटरसाइकिल होगी, तो वहाँ पे शक्ति को किस में मापा जाता है? अश्व शक्ति में। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो 1 वाट को अगर अश्व शक्ति में चेंज करना हुआ तो 1 वाट बराबर आप लिख सकते हैं 1/746 क्या? अश्व शक्ति। ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका अश्व शक्ति और वाट में संबंध है। आप इस तरह से अश्व शक्ति को भी बता देंगे। और किस में किया जाता है इसका प्रयोग? हमने बताया यांत्रिकी में करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।